बच्चों से मोहब्बत करें, बच्चों को अपना दुश्मन मत बनाएं। आज की ये मेरी वीडियो उन वालिदैन के लिए है, स्पेशली जो बच्चों को हमेशा ताना देते रहते हैं, जलील करते रहते हैं, उनको मारते रहते हैं। माय डियर, याद रखिएगा, इनका एहतराम करें। इनकी भी इज़्ज़त नफ्स है जैसे मेरी और आपकी। माओ से ख़िताब है कि किचन की गर्मी से जलकर, घर के कामों से थक कर अपने बच्चों को मारना, क्या ये आपको ज़हनी सुकून देता है? इससे आपको सुकून मिलेगा? जैसे आपके शौहर बाहर से गर्मी में जलकर आएँ तो आपको डांटना शुरू कर दें, आपको मारना शुरू कर दें, क्या आपको सुकून मिलेगा? ये कौन सा सुकून का तरीका है? ये कौन सी थकन उतारने का तरीका है? मार खाकर, ताने सुनकर, आपकी बातों से ज़लील होकर बच्चा ज़िद्दी हो जाता है, बदतमीज़ हो जाता है। यकीन कीजिएगा, ज़िद्दी हो जाएगा बच्चा, बदतमीज़ हो जाएगा और माशरे के लिए एक नकारा शख्स बन जाएगा। क्या आप ये पसंद करते हैं कि अपनी औलाद को इस ज़मीन पर बोझ बनाना चाहते हैं? प्लीज़ गौर फरमाइएगा। मार कर अपने बच्चों को अज़ियत देकर, उसको एहसास कमतरी का शिकार बनाकर क्या आपको सुकून मिलेगा? किसी दूसरे इंसान को अज़ियत दे के क्या इंसान सुकून पा सकता है? क्या उसको ख़ुद को इंसान कहना चाहिए? सॉरी टू से क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाएं। आपके होते हुए वो ख़ुद को महफूज महसूस करें। देखें, बच्चे शरारतें करते हैं, बच्चे मतलब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करते हैं। इससे मुराद हरगिज़ नहीं कि उनको ताना दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको ज़हनी, बहुत सारे बच्चों की ग्रोथ नहीं होती कि हर वक्त उनके ऊपर डांट का और उन प्रेशर का इतना प्रेशर होता है कि वो उनकी तरबियत डिस्टर्ब हो जाती है। इस वक्त तो वो आपसे बदला नहीं लेंगे, लेकिन याद रखिएगा वो बदला ज़रूर लेते हैं। इसलिए एक अक्सर मैं जुमला कहा करता हूँ कि अपनी औलाद को अपना दुश्मन मत बनाएं। आप अपने बच्चे को मारने के बाद ज़रूर परेशान होते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो आपका हिस्सा है, वो आपका खून है, वो आपका आईना है। बच्चे पे दिमाग पर इतना अजीब असर पड़ता है कि इसके लॉन्ग लास्टिंग असरात होते हैं। याद रखिएगा, आप अपने बच्चों पर जो गुस्सा करती हैं ना, वो कमज़ोर हो जाते हैं और ज़िंदगी में कमज़ोर और बुज़दिल लोग कामयाब नहीं होते। अच्छा, बच्चा जब उसको पता है कि मार का सलूशन, कोई भी काम हो इसका सलूशन मार है, बच्चा सबको मारेगा, अपने बहन भाइयों को मारेगा, अपने कज़न्स को मारेगा। मतलब उसको चूँकि आपने आदत डाल दी है कि सलूशन मार है, लेकिन मार हरगिज़ सलूशन नहीं है। मैं वालिदैन से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी इस आदत को आज से बदलें, रोकें। बच्चे पे चीखना चलाना, उनको मारना, अपने ऊपर मेहनत करें, अपने आप की इस्लाह करें। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा दुनिया का, मेरी बच्ची दुनिया की अजीम बच्चे हों, ख़ुद मैं अजीम नहीं बनना चाहता। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आज के छोटे से क्लिप में कि हम दुआ भी करें, तरबियत भी करें। देखिए, बच्चों को ज़हनी सुकून, बच्चों को कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलता है? घर से मिलता है, माँ से मिलता है। ये जो पढ़ी लिखी माएँ हैं, ये जितनी अच्छी तरबियत करेंगी बच्चे की, ठीक है, उतना बच्चा आपका कॉन्फिडेंट होगा। बिलीव करें अपने बच्चे के अंदर। सबसे पहले अपने अंदर सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त पैदा करें। फिर ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यूली अपने बच्चे के अंदर इनकलकेट करें। उनको सिखाएं कि सही क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत। ये बार बार रिपीट करें, प्यार से, समझा के, अदब से, ताकि बच्चे को अदब आपने सिखाना है। तो माय डियर, हिम्मत नहीं हारनी, सिखाने का अमल जारी और सारी रखना है। बार बार सिखाएं, क्योंकि ओहदा जितना बड़ा होता है, अजर उतना ही ज़्यादा होता है। और आखिर में मैं ये ज़रूर ऐड करूँगा, जन्नत हमारे कदमों के नीचे है, माँ बाप के। माँ के लिए कहा गया, लेकिन बाप को जन्नत का दरवाज़ा कहा गया है। ये बच्चों के अंदर नहीं है।
इसलिए अपने आप को इस्लाह करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।